नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसे केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना भी होता है, तभी हमें सच्चा लाभ मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह एक धार्मिक पुस्तक है, बस ऐसा नहीं है। यह हमारे जीवन का मार्गदर्शिका होती है, जो जीवन की हर परिस्थिति में हमें रास्ता दिखाती है। जब भी मनुष्य खुद से हार मान लेता है और उसे लगता है कि अभी जीवन के जो हमारे विकल्प थे वो सब खत्म होने लग गए हैं, जब अपनों की ही बातें चुभने लग जाती हैं और हमारी जो आत्मा है वो अपने आप को एक बोझ समझने लग जाती है, तब यह जो ग्रंथ है ना, ये मौन में भी बोल उठता है। तो आज हम इस वीडियो में गीता के उन 100 विचारों को दिल से समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे जीवन को एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपने सिर्फ सुन लिया तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मन में उतार लिया, जीवन में धारण कर लिया, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। जो भी जन्मा है उसका जाना तो तय है कि वो एक दिन इस दुनिया से जाएगा ही। यह तो एक शाश्वत सत्य है, इसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जो मृत्यु को नकारते हैं वो जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाते। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें मौत से डरना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। जब तक मृत्यु हमारे लिए एक डर बनी रहेगी, वो जीवन के लिए एक बोझ ही बनी रहेगी। जो गया वह फिर आएगा, जो अभी है वह भी एक दिन चला जाएगा। इस आना जाना के चक्र में अगर कोई स्थिर है तो वह है हमारी आत्मा। हमें इसे समझना होगा। आप वह शरीर नहीं है जो टूटता है, आप वह आत्मा है जो अमर है। जब यह हमें ज्ञान भीतर हमें उतर जाता है, तब आप हर किसी चीज से डरते नहीं, उससे बंधते नहीं। कर्म की दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता। आप हर क्षण ना कुछ ही कर रहे होते हैं, चाहे बैठे हों, लेटे हों, सोच रहे हों या रो भी रहे हों, तो कर्म तो होता ही रहता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्म स्वार्थ से नहीं, हमारे कर्तव्य भाव में होना चाहिए। जो सिर्फ फल के लिए काम करता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता, और गुस्से में हमारा जो विवेक होता है वो नष्ट हो जाता है। और विवेक अगर चला गया हमारे अंदर से तो सब कुछ ही चला गया। क्रोध केवल शब्द नहीं बिगाड़ता, वह हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको भी तोड़ देता है, और जो विचार होते हैं उन्हें जला देता है, और फिर लास्ट में हमारे पास पछतावे का एक पहाड़ सा बन जाता है। जब क्रोध आए तब मौन का साथ लेना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है, सबसे बड़ी पावर होती है, शक्ति होती है। मनुष्य के पास जब कुछ होता है या सब कुछ होता है तब भी उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वह हर समय दूसरे से कंपैरिजन करता रहता है कि जो दूसरे के पास है वह मुझे भी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास है उसकी कीमत हम नहीं समझते। इसे ही कहते हैं मोह का चक्र, जिसमें फंसा हुआ मनुष्य कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। मन बहुत ही चंचल होता है, वह कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। या तो वह पास्ट की बातें सोचता रहेगा या अपने फ्यूचर की सोचता रहेगा, और उसी की जो टेंशन है उसमें उलझा रहेगा। लेकिन जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही घट रहा है, हमारा जो प्रेजेंट है वो चल रहा है, उसी में हमारी लाइफ चल रही है। गीता कहती है कि आपने मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो वही सच्चा तप है, और जो इसे साथ लेता है वही सच्चा विजेता भी है, वही विनर भी बनता है। अगर किसी को जीतना है तो सबसे पहले हमें खुद को जीतना होगा, खुद पर कंट्रोल करना होगा। बाहर की कोई जो लड़ाई है वो इतनी कठिन नहीं होती जितनी भीतर चल रही होती है, उसको सुलझाना होता है।
अर्जुन की लड़ाई महाभारत से नहीं थी, बल्कि अपने मन की उलझनों से थी। जो मन में उसके विचार उसको परेशान कर रहे थे, उसके साथ लड़ रहे थे, वो थी उसकी टेंशन। और जब वह भीतर से स्पष्ट हुआ, तभी वह बाहर का जो युद्ध है उसको भी जीत पाया। हर बात पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शक एक जहर होता है जो धीरे धीरे हमारे रिलेशन होते हैं उनको, विचारों को खत्म करने लग जाता है। और जो ट्रस्ट होता है वही एक पावर होती है जो हमें आगे चलना सिखाती है। जो किसी पर हम डाउट करते हैं वही एक रस्सी है जो हमें बार बार नीचे गिरा देती है। किसी का स्वरूप सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव सुंदर है, किसी का नेचर अच्छा है, तो वह सबको प्यारा ही लगता है। तन की सुंदरता तो एक छलावा सा है, भ्रम है, लेकिन जो नेचर की जो स्वीटनेस होती है वो हमारी आत्मा को, सोल को छू जाती है, टच करती है। इसलिए गीता कहती है कि स्वभाव से शुद्ध बनो, तन तो समय के साथ बदल ही जाएगा। हमारा शरीर चेंज होता रहता है, हमारी शक्ल चेंज होती रहती है। अगर आप हर किसी के जीवन में झांकने लगेंगे तो अपने मन की शांति तो आप खो ही देंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रहे। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब में उलझने से बेहतर है आप खुद क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरों पर फोकस ना करें। दूसरे की लाइफ में झांकते रहने से हमें कुछ नहीं मिलना, बल्कि जो हमारी लाइफ में है वो भी हम गंवा बैठते हैं। जीवन में कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो वो सडनली नहीं घटता। हर चीज का एक रीज़न होता है। या तो आपके किसी जो कर्म है उसकी सोच का, या सोच ही आपका भविष्य बनाती है। जैसा विचार होता है हमारा, वैसा ही हमारी लाइफ हो जाती है। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वह भी वैसी ही बनने लग जाती है। और जो ह्यूमन बीइंग खुद को समझ गया, खुद को जान लिया, तो वह संसार को भी समझ जाएगा। आत्मा की पहचान सबसे बड़ा ज्ञान है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह एक बॉडी बॉडी नहीं है, आत्मा है, सॉल है, तब ना तो उसे अपमान विचलित करता है, किसी की कोई लगे कि हाँ इंसल्ट हो गई, ऐसा नहीं फील होता फिर उसे। और ना ही कोई रिस्पेक्ट करे तो वो बड़े ईगो में आ जाता है कि हाँ मैं ही हूँ जो हूँ। जो व्यक्ति सुख और दुख, लॉस, प्रॉफिट, जय पराजय, इन सब में से एक ही रहता है, वही तो सच्चा ज्ञानी है। स्थिरता, स्थिरता वही है जो तूफान में भी मुस्कुरा सके और खुशी में भी विनम्र रह सके। यही है गीता की असली परीक्षा। कृष्ण कहते हैं जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से भी ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह जानना किताबों से नहीं होता। यह तब होता है जब जीवन में एक दिन आप अपने सबसे कठिन समय में भी खुद से कह सको, कृष्ण जो भी है तुम्हारी मर्जी है। आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती, कोई तलवार उसे काट नहीं सकती, कोई हवा सुखा नहीं सकता ही। यह अमर है, अविनाशी है, अजर है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके अंदर सारे जो फियर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जब हमारा फियर ही खत्म हो गया तब व्यक्ति रियल लाइफ जीना शुरू करता है। जो व्यक्ति गीता को सुनता है वह बुद्धिमान बनता है, लेकिन जो इसे जीवन में धारण कर लेता है, उसे अप्लाई करता है अपने जीवन में, वह ईश्वर के सबसे नजदीक पहुंच जाता है। सुनना आरंभ है और जो समझना है उसको, वो है मध्य, और जी लेना ही पूर्णता है। धन्यवाद। किसी को बदलना आसान नहीं है, लेकिन हम खुद को तो चेंज कर सकते हैं। खुद को चेंज करना तो कठिन नहीं है। अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा जो दिशा है वो भी सही है, तो गीता वही दिशा देती है। जब हम रोज सोने से पहले एक विचार को अपने मन में उतारते हैं तो वह
धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। और जब हमारी हैबिट बदलनी हो जाती है शुरू, तब हमारी जो लाइफ है वो भी शुरू हो जाती है चेंज होनी। किसी भी कार्य का जो हमें फल है वो हमारी इच्छाओं से नहीं मिलता, हमारे कर्मों से तय होता है। आप चाहे लाख सफलता की कामना करें कि हाँ मुझे सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कर्म विहीन है तो वह चाहत सिर्फ एक सपना बनकर ही आपका रह जाएगी। इसलिए गीता कहती है कि इच्छाओं से ज़्यादा हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। जिसे संसार का मोह है वह सदा डगमगाएगा और उसको मोह बांधेगा, और गीता हमें मुक्त करना सिखाती है। जब तक आपको हर चीज में आसक्ति है कि बहुत ज़्यादा मिल जाए, रिश्तों में, चीज़ों में, उसके रिजल्ट में, तब तक आप एक फियर के साथ जिएंगे। और जो एक फियर के साथ जीता है वह कभी पूर्ण रूप से जी ही नहीं पाता। जो आज आपके पास है हो सकता है वह कल आ जाए या ना आए। तो इस सत्य को हमें समझना होगा। जो आज है वह कल चला भी सकता है, चला भी जा सकता है। इसलिए ना तो कमी में दुखी होना चाहिए, ना ही अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए हमें अहंकारी हो जाना चाहिए। हर जो मोमेंट चल रहा है उसे ईश्वर का हमें प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही एक सच्चा आत्मज्ञान है। ईर्ष्या करना, किसी से जलना, द्वेष रखना, किसके पास इतना क्यों है, कंपैरिजन करना, यह जो सब होते हैं ये एक मेंटली डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं जो हमारी सोल होती है उसको भीतर से खोखला करती रहती हैं। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है, किसी को कोई खुशी मिलती है तो उसे जलन होती है कि क्यों मिल रही है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें जो अपनी एनर्जी है, जो पॉजिटिव पावर है उसको ही ख़त्म कर रहा होता है। और जो दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मान लेता है तो वह ईश्वर के बनाए अपने जो रूप है उसका भी अपमान करता है। हर आत्मा के भीतर एक प्रकाश छिपा होता है, लेकिन वह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आप भीतर झांकना नहीं सीखते। बाहर की दुनिया ये चकाचौंध जो हमें दिखती है, ये भीतर का जो दीपक है उससे ज़्यादा चकाचौंध नहीं होती, वो हमेशा जलता रहता है। जो गीता होती है वो बाहर से नहीं भीतर की तरफ यात्रा करती है, जहाँ ईश्वर बैठा होता है और स्माइल कर रहा होता है। समर्पण करना कोई कमजोरी नहीं होती, यह एक परम शक्ति होती है। अब महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कृष्ण के चरणों में समर्पण किया तभी वह विजय बना। जब तक आपके अंदर मैं है, ये युद्ध आपके अंदर चल रहा है मैं का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैं ही मिट गया और केवल ये रह गया कि सब कुछ तेरा ही है, तब हमारी लाइफ में रियल शांति आती है। जो चीज आपके वश में नहीं उस पर दुख मत करो। जैसे कोई नदी उल्टी नहीं बह सकती, वैसे ही बीते हुए क्षण को आप बदल नहीं सकते। उसे एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यही गीता की सबसे व्यवहारिक शिक्षा होती है जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। दुख जीवन का अंत नहीं होता, वह हमारी एक अग्नि परीक्षा होती है हमारी सॉल की। जो व्यक्ति हर दुख से भागता है वह अंदर से कभी मजबूत नहीं बन पाता, लेकिन जो दुख को जीवन के हिस्से की तरह स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे एक आंतरिक स्थिरता प्राप्त करता है जो किसी तूफान में नहीं डगमगाती। जब आप दुनिया से पहचान चाहते हैं तब आप बाहर पर निर्भर हैं और उसी पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को जानना चाहते हैं तब आप भीतर उतरते हैं। और याद रखना होगा कि जो इंसान खुद को जान ले उसे दुनिया जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रार्थना का मतलब, जब हम प्रे करते हैं तो ईश्वर को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी होती, वो तो बिना कहे भी जानता है। प्रे का मतलब ही यही होता है, मीनिंग ही यही होता है कि खुद को ईश्वर की योजना में समर्पित करना।
यह विश्वास रखते हुए कि जो हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, भले अभी समझ में नहीं आ रहा। किसी ने आपको दुखी किया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने अपमानित कर दिया, यह सब कर्मों का हिसाब ही है। गीता कहती है कि बदला लेने से नहीं, कर्म बदलने से समाधान होगा। जिसने आपको चोट दी वह खुद अपने ही कर्म के परिणाम भुगतेगा। आपको बस अपने मार्ग पर चलना है सीधा। आपका जो शत्रु है कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपकी ही एक सोच है, उसका हिस्सा होता है जो आपको बार बार गिराता है। जैसे अर्जुन के सामने कौरव खड़े थे, वैसे ही हमारे भीतर भी हमारा मोह, हमारा लालच, हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार खड़ा होता है। तो महाभारत बाहर नहीं हो रही, हमारे अंदर लड़ा जा रहा है। युद्ध है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देंगे, रिएक्शन देना छोड़ देंगे, तब आपको रियल में शांति मिलती है और शांति मिलनी शुरू हो जाती है। हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें मौन ही सबसे बड़ी उत्तर होता है, और गीता यह मौन उसका सबसे बड़ा संदेश है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो प्रेजेंट में ही है वही तो हमारी लाइफ है, और अगर हम इस प्रेजेंट को प्रेम से, ध्यान से, संपूर्णता से जी पाएं तो यही जो मोमेंट हैं वो हमें हमारे प्रभु के नज़दीक लेकर जाते हैं। गॉड से प्रेम करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। यह प्रेम जितना शुद्ध होगा उतना ही आनंद आएगा। जैसे सूरज बिना शर्त के सबको रोशनी देता है, उसकी कोई इसमें शर्त नहीं होती, वैसे ही प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। गीता का भक्ति योग यही सिखाता है कि सबसे प्रेम करो, लेकिन पाने के लिए नहीं, खो जाने के बाद भी मुस्कुराने के लिए। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। दुनिया चाहे बदल जाए, हालात चाहे कठिन हो, लेकिन जिसकी आत्मा भगवान में स्थित है वह हर कंडीशन में भी शांत रहता है, सेटिस्फाई रहता है। आप भगवान को मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में खोजिए। गीता कहती है कि वह हर कार्य जो हम निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं वही तो हमारी पूजा है। हर वह सेवा जो मन से हम करते हैं वही तो हमारी आराधना है। और हर वह विचार जो शुद्ध हो वही मंत्र है। जब तक आप खुद को छोटी सोच में बांधकर रखेंगे तब तक आपका जीवन भी छोटा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को आत्मा समझकर जीना शुरू कर देंगे, आपको एहसास होगा कि आप सीमित नहीं हैं, आप तो असीम पावर हैं, अनंत हैं, बहुत ही अपार शक्ति है आप में। जिस दिन आप गीता के एक भी थॉट को पूरे दिल से अपना लेंगे, और उस दिन से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई रोशनी होगी, एक नया उजाला आपके जीवन में जगमगा रहा होगा। यहाँ ना तो आपको कोई फियर डरा पाएगा और ना ही आपको कोई उलझा पाएगा। ना कोई दुख होगा, बस ईश्वर होंगे। जिसने जीवन को ऐसा समझ लिया उसे किसी विशेष दिन की या शुभ घड़ी की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। हर दिन एक उसके लिए अवसर होता है कर्म करने का, भक्ति करने का, खुद को बेहतर बनाने का। जो हर दिन को त्योहार बना ले वही तो सच्चा एक साधक है। आपका मन आपका दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आपने मन को साथ लिया है तो वह जीवन स्वर्ग बना देता है, लेकिन अगर मन ही आपके साथ नहीं है तो आपका सुख होते हुए भी आप अशांत रहते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि मन को जीतो, तभी हम संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे।
अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, फिर आप कभी भी वह नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में आपको करना चाहिए। हमें सत्य को स्वीकार करना होगा। साहस और साहसी वही बन सकता है जो भीतर से निर्मल हो। धैर्य सबसे दुर्लभ है लेकिन सबसे शक्तिशाली गुण है। यह वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। और जब आप गीता को सुनते सुनते इस धैर्य को आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन की हर परीक्षा आपके लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, भले उसने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो। अन्याय किया हो, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यह कोई देवी सजा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड का नियम है। आपकी प्रतिक्रिया आपका भविष्य बनाती है। हर वो व्यक्ति जो आज सफलता के शिखर पर है उसने जीवन में कभी हार जरूर देखी होगी, लेकिन उन्होंने गीता की तरह हर हार से कुछ सीखा होगा, खुद को बदलना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। हार कोई अंत नहीं है, यह तो ईश्वर की ओर से एक नई शुरुआत का हमें एक संकेत होता है। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है तो आप समझ जाइए कि आपका जीवन अभी भी अधूरा ही है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन शांत है तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं। सबसे रिच पर्सन आप ही हैं। गीता आपको इसी अमूल्य शांति का मार्ग दिखाती है। लोग आपको नहीं समझते, आपकी जो फीलिंग्स है उसका मजाक उड़ाते हैं, आपकी भक्ति को तर्कहीन बताते हैं। तो ये भी याद रखिए कि ईश्वर आपको देख रहा है। आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। हर एक आंसू, हर एक प्रार्थना, सबका उत्तर मिलेगा समय आने पर। जीवन में जितना कम शिकायत करेंगे उतना ज़्यादा ईश्वर के आप क्लोज होते जाएंगे। शिकायतें अहंकार को बढ़ाती हैं जबकि कृतज्ञता आत्मा को पवित्र बनाती हैं। हर सुबह आपको यह कहना होगा, धन्यवाद प्रभु, जो दिया वही पर्याप्त है, वही मेरे लिए काफ़ी है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हर बात मानते हैं, उसकी खामियां समेत। वैसे ही जब आप ईश्वर को प्रेम करते हैं तो उसकी हर लीला स्वीकार करनी होती है। कभी वह देता है, कभी छीन लेता है, लेकिन हर बार सिखाता जरूर है। सच्चा त्याग यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप कुछ भी करते हुए आसक्ति ना रखें। घर, काम, जिम्मेदारियां सब रह सकते हैं, लेकिन मेरा और मैं का मोह हट जाए तो हर कार्य जो हम करते हैं वो तब बन जाता है। आपकी आत्मा जानती है कि आपका रास्ता कौन सा है, लेकिन आप मन की आवाज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हर दिव्य आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब आप गीता सुनते हैं तब धीरे धीरे वह आवाज़, वह मौन हमें स्पष्ट होने लगता है और हमें भीतर से सब सच्चा लगने लगता है। अगर आपके कर्म दुनिया की नज़रों में छोटे हैं लेकिन ईश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं तो आप सफल ही हैं। एक माँ की सेवा, एक भूखे को भोजन, एक टूटे मन को हिम्मत देना, यह सब किसी यज्ञ से कम नहीं। सच्चा ज्ञान तब आता है जब आप यह जान जाते हैं कि आप इस शरीर तक ही सीमित नहीं हैं। आप एक आत्मा हैं जो अनंत काल से यात्रा कर रही है। जब यह अनुभूति होती है तो डर, चिंता, अस्थिरता सब खत्म होने लग जाते हैं। केवल शांति बचती है। जो जीवन आपको मिला है वो ईश्वर की ओर से एक अवसर है, एक मौका है बहुत बड़ा। किसी को दुख देने, द्वेष पालने या बुराई करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। प्रेम से, सेवा से, भक्ति से और आत्मज्ञान से हमें अपने जीवन को सजाना होगा। इसके लिए आत्मा जन्मों से भटक रही है। आत्मा
अशांत है उस आत्मा को हमें शांति देनी होगी। धन्यवाद।